उधर शहबाज शरीफ साहब जनाब बाजू उड़स के बैठे हुए हैं मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने डेरा लगाया हुआ है, जहाँ हड़ताल होती है पहुँच जाते हैं। परसों मेरे शहर साहिवाल में पहुँचे हुए, वहीं तकरीर कर रहे थे। लोड शेडिंग, वो कहते हैं अली बाबा 40 चोरों को इस्लामाबाद से रुखसत करें तो लोड शेडिंग क्या ख़त्म होगी, और उसी के बाद इनके दिए बुझाएँ तो हमारे दिए जलेंगे। अभी तय कर दें, आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ कंपेन चलानी है कि अभी सिर्फ आपने एक इलेक्शनरिंग की फ़ज़ा पैदा करनी है। इलेक्शन को चाहता है कि इमरान खान ने कल कहा है हमारे पास स्ट्रीट पार है, हम चाहें तो इस हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। अच्छा, अभी अगर आप समझते हैं कि इस हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, तख्ता क्यों नहीं उलटते? नवाज शरीफ कहते हैं कि जी, नवाज शरीफ के बारे में आप कहते हैं ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप तो दावा कर रहे हैं कि आपकी ताकत है कि आप चाहें तो हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं, क्यों नहीं उलटते? फिर शायद कोई भी इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है, या इलेक्शन की माइंड सेट में नहीं है, या खुद को इलेक्शन के लिए फ़ज़ा को साजगार नहीं समझता। इमरान भी नहीं, और मुस्लिम लीग नून भी नहीं, और शायद पीपल्स पार्टी को तो खैर पड़ी किया हुई है, जब बैठे हुए इक़्तिदार में तो बैठे रहे, वो भी नहीं समझते हैं कि ये हालात उनके। सुना है इलेक्शन बजट में कितने अरब, 29 अरब, कितने स्वाब दीदी 27 अरब, शायद 22 एक है, 5 एक है, फंड रखा है वज़ीर आज़म ने कि जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं इलेक्शन के लिए ना जी, इलेक्शन में इस्तेमाल करके, ये एक तरह की रिश्वत होती है ना जी, कि आप अपने उन इलाकों में जहाँ आपकी कंस्टिट्यूंसी हो, आप पैसे खर्च करके लोगों को खुश करें और खुश करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। बहरहाल इलेक्शन का वक्त तो है, और बजट पर तो खैर इमरान खान का वो फिक्र तो मेरा बजट पर भी उन्होंने कहा कि स्वाब दीदी इख्तियारात और ये जो दफ़ा का बजट है ये भी असेंबली में आना चाहिए। सभी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून भी कहती है, जब आते हैं करता कोई नहीं है, कोई इस पर कह नहीं सकता, कोई कुछ गुफ्तगू नहीं करता। कोई कहते हैं बजट चाहिए किस लिए, कोई नया सूबा फतह किया आपने, इतने चौधरी साहब कह रहे थे वो हमारे अखराजात 5-6 पता नहीं होते थे अरब, कितने होते थे, अब कोई 23 खरब हो गए, क्या हो गया, ये कहाँ खर्च होते हैं बताओ तो सही भी। आपने कोई नया सूबा फतह कर लिया, नया मुल्क ले लिया, कुछ कर लिया, कहाँ खर्च करते हो आप? सवाल उठना शुरू हुए हैं जी, लोग जवाब चाहते हैं और जवाब किसी को मिलते नहीं है जी। और हमारे मसाइल भी बड़े छोटे छोटे हैं, कोयटा के साथ कराची, और एक मसला कोस्तान में लड़के नाच रहे थे, खैर पठानों में लड़के नाचना कोई इतना नहीं होता, वो रक्स तो उनका हर तरह का होता है, उस पर लड़कियां भी मौजूद थी, उन्होंने तालियां बजाई, साथ दिया, उसकी वीडियो बना के किसी ने चला दी। अब वो जिरगे ने फैसला किया कि लड़कियों को मौत की सज़ा, लड़के तो गायब हो गए, अब किसी का कहना है लड़कियों को मौत की सज़ा दे दी गई है, उनको कत्ल कर दिया गया है। अगरचे वहाँ की पुलिस वाले कहते हैं नहीं ऐसा वाक़या हुआ नहीं है, अगर सज़ा भी दी है तो सब सेफ़ हैं। देखो कोई सेफ़ है कि नहीं है, लेकिन ये इस तरह का तो हमारा एक माशरा है, इस माइंड सेट का कहाँ अंदर चलेंगे। उधर ड्रोन हमले हुए हैं वज़ीरिस्तान में वहाँ, और 10 आदमी उसमें हलाक हो गए जी। यानी वो रुकते नहीं हैं, वो रोकते नहीं हैं, मुसीबतें हमारे गले में पड़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, मसाइल जो है ना वो कम नहीं होते जा रहे। बहरहाल इलेक्शन के लिए अब मजलिस अमर कहते हैं जी अब रिवाइव होने का चांस कम रह गया, आज ये खबर है। मजलिस अमर कैसे रिवाइव हो सकती साहब? मौलाना फजल रहमान साहब सियासत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो तो ऐसी मजलिस अमर होगी ना जिस पर उन्हीं की डोमिनेशन होगी। और पहले उनका ख्याल है लोगों का कि मुशर्रफ की हुकूमत के हवाले से MMA में ये बात तय हो गई थी कि असेंबलियों में इस्तीफ़ा दे दिया जाएगा, पहले जब इस्तीफ़ा दे दिया जाएगा तो वो इलेक्शन नहीं करा सकेगा सदारती, और एक अचानक हल्का इंतखाब उसका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो दिन बड़े खूबसूरती से गुजारे, और मौलाना फजल रहमान बड़ी दलाइल के साथ उसका दफ़ा भी करते हैं। अभी देखिए, अभी जब आया था चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रर के लिए कमेटी जो बनी थी, वहाँ उस कमेटी की सदारत का मसला था, तो वोट दे दिया अपोजिशन में बैठे हुए गफूर हैदरी ने हुकूमती, और कहने गई मैं हम तो इनको अपोजिशन नहीं मानते। अच्छा, आप कमाल की अपोजिशन है कि हुकूमत को वोट दे रहे हैं। और अब ये भी हो रहा है कि लगता है कि वो बयानात ऐसे लगते हैं कि जैसे इस वक्त तो हुकूमत की साइड पर ही खड़े हैं। वो साइड तो उन्हें तलाश करनी है ना जी, कहाँ। वो कहते हैं MA में, वो जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि सीटों की बात कर लो, तुम बाद में गड़बड़ करते हो, फिर टूटेगी तो टूटने से पहले ही फैसला कर लो फ्रंटियर के अंदर कि भाई हमने वहाँ इलेक्शन लड़ाया, आपने लड़ाया, कहाँ करना। 1-2 इश्यूज़ और हैं जो उनके दरमियान है, कहते हैं वो नहीं बन रहे। अब हर एक रास्ता, JUP वालों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, वो अपने कामों पे लगे हुए, अपनी रास्तों पे लगे हुए। बहरहाल उस मानों में शायद MMA रिवाइव होना मुश्किल है। ये भी कहा जा रहा है काजी हुसैन अहमद तो इसके हक़ में हैं, वो पुराने अमीर थे, लेकिन ये है कि मुनव्वर हसन इसके हक़ में नहीं है, नए अमीर जो हैं जमात इस्लामी के। काजी साहब बेचारे क्या हमायत में होंगे, 17वीं तरमीम में जैसे उनको गुच्चा दिया गया और जैसे हुआ और बर्दाश्त किया उन्होंने इत्तेहाद की खातर, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी सभी के सामने है।
वो भी चिड़े हुए हैं, वो भी तकलीफ में हैं। मौलाना फजल रहमान की अपनी सियासत है जी, वो पुराने घाक देवबंदी सियासतदानों की तरह, मैं कांग्रेसी नहीं कहता, वो जो जमीयत उलमा हिंद थी उसके एक तरह से उन्होंने संभाला हुआ है उनका झंडा और इकट्ठा किया हुआ है सबको मदरसों को कि मैं नहीं होऊंगा तो तुम पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, तुम्हारी ऐसी हो जाएगी। बहरहाल ये हैं जी आज की खबरें, छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा सियासी एक ही तरह की। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, इस सेगमेंट में जैसा कि आपको मालूम है कि कोई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त स्टूडियो में आमर वक़ास साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे मुमताज़ तज़िया नगार। वो आज की सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। वो ज़रा अपना अंदाज़ रखते हैं बात करने का, ज़रा देखिए मज़ा आएगा बात सुनने से। वक्फ़ा तो होने वाला ही, लेकिन वक्फ़े से पहले मैं आपसे पूछता हूँ शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? इस चीज़ की ज़रूरत क्या थी ये करने की? मीर साहब मुझे ये बताइए। बिजली नहीं है, नहीं बिजली नहीं है, आज इनको याद आया कि बिजली नहीं है नहीं, और नहीं, मीनारे पाकिस्तान पे टेंट लगाना है, और ये क्या है? नहीं, शहबाज शरीफ तो कई बार कर चुके हैं ये काम। नहीं तो आप अपने ऑफिस में बैठ के जो बेहतर काम कर सकते हैं वो क्यों नहीं किया? मुझे आप एक बात बताइए। मुझे बताइए पहले जी, देखें अवाम को लोड शेडिंग से निजात, देखें लोग सड़कों पर हैं, अब इनको तो साबित करना है कि ये पंजाब हुकूमत का किया जा रहा नहीं है। ये साबित करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना है। तो ये क्या करें? सर मुझे आप ये बताइए, 4.5 साल हो गए, इन्होंने क्या प्लान किया? कौन सा प्लान? बिजली पैदा कर। सूबे क्या कर सकते हैं? नहीं, सूबों के पास कम से कम 100 मेगावाट का राइट है। देखिए राइट है, देखिए बात सुने, राइट है, पैसा तो वफाक के पास है, क्योंकि पैसा तो आपने बाहर से लेके आना। सर सुन ली मेरे पास। हाँ। कोई मुझे अपने बजट के अंदर इस बात की इम्कान पैदा कर दें कि ये कर, वो कहते हैं हमारे पावर हाउस पड़े हुए चीचों की मलिया के, नंदीपुर के, वो कस्टम क्लियर नहीं कर रहा। सर वो पुरानी बात होगी, वो क्लियर हो चुके हैं, और वो भी उन्होंने जब 1.5 साल डिले हो गए उसके बाद मीडिया के ऊपर आके बात की। पहले बात नहीं, इंटरनल करते रहे, 1.5 साल इंटरनल कहते हैं ना। आप ऑपोजिशन पार्टी हैं, यही तो इंतजार करते हैं। यही तो इसका जवाब है कि वो बहुत देर कोशिश करते रहे कि तरीके के साथ प्रोसीजर में हो जाए, नहीं तो अब आ गए मैदान में। सर ये गवर्नमेंट में आप मिनट्स के ऊपर चलते हैं, आप सालों के ऊपर नहीं चलते। आप मुझे चाहिए, चलिए अब जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अलावा उनके पास रास्ता क्या है? सर प्रोटेस्ट अब कर लिया है ना। हाँ। अब रास्ता इसके अलावा भी हो सकता है। आपने जो है वो कम अज कम। अच्छा जी, मैं न्यूज ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा और आप अच्छी तरह बात करना चाह रहा हूँ। अताउर मान साहब भी सुन रहे हैं, वैसे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आमर वक़ास साहब के साथ बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर लोड शेडिंग के मसले पर। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ भी गलत कर रहा है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, वो ठीक कर रही है? सर मुझे जो लगता है एक चीज़, ये जो इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने वादा किया था कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बिजली की, लोड शेडिंग की, वो नहीं कर रहे। और कराची में मिसाल के तौर पर वो कहते हैं बिजली जो है ज़्यादा अवेलेबल लोगों को, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री को। हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री, और ये पिछले 4 साल से यही कर रहे हैं, ठीक कि जो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करते हैं, लोड शेडिंग की बात करते हैं, गैस के ऊपर भी यही एलिगेशन थी और बिजली के ऊपर भी है। जब KESC इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे? आपने क्यों रिसोर्सेज जो हैं वो उस तरफ डाइवर्ट किए हुए हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन जो है उसका रोल क्या है? उसका रोल ये नहीं है कि हमने 1.5 साल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बात की है, हम इनको कहते रहे हैं, अब ये मान नहीं रहे, तो अब हम आवाम के पास। आपका मतलब था कि उन्हें बहुत पहले सड़कों पर आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाएं आप। मीनारे पाकिस्तान पे वो आज से 4 साल पहले 4 साल टेंट लगा के पहले